औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी, मैं आज जो हदीस का है वो सबक जो हमारा हदीस का ये है कि आका अलैहिस्सलाम को दुनिया की इब्तदा से जन्नत और दोज़ख में दाखिल होने की भी खबर है। यानी मेरा मौजू इल्म गैब है। जो कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं है, क्या उन्होंने बुखारी नहीं पढ़ी? बुखारी की ये हदीस है और मिशकात शरीफ की भी हदीस है। तो जो बुखारी करते हैं उनको ये हदीस नहीं आती। बड़े अफसोस की बात। और फिर वो कहते हैं तबरकात की फजीलत, और वो इनकार करते हैं तबरकात की फजीलत का। तो फिर इमाम बुखारी को भी पढ़ना छोड़ दे। अगर तबरकात की इज़्ज़त करना, उनकी तज़ीम करना ये मुशरिक है, तो फिर इमाम बुखारी, ये जो बुखारी है, ये पढ़ना छोड़ दे। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुखारी शरीफ लिखी है, वो जब लिखने के बाद जब उन्होंने तर्जुमा बाब लिखा, अब तर्जुमा बाब जो है वो हदीस नहीं है। जैसे कहा किताबुल सलात, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुल मुसाफिर, ये जितने भी किताब, ये बाब जो बांधे हैं, ये किताब बाब जो बांधे हैं, ये हदीस नहीं है। ये तो हमारे समझने के लिए उन्होंने ये बाब बांध दिए हैं, ताकि अगर नमाज का अगर हमने बारे में मालूमात लेनी है तो हम नमाज के बाब खोलकर हमें नमाज के बारे में सारी हदीसें इसमें मिल जाए। ज़कात के बारे में मालूमात करनी है तो ज़कात का बाब खोल के सारी हदीसें इसमें मिल जाए। तो हमारी आसानी के लिए, हमारी सूरत के लिए बाब बांध दिए। तो बाब हदीस नहीं है, तर्जुमा बाब हदीस नहीं है। अब तर्जुमा बाब जब इमाम बुखारी ने बांधे तो कहाँ बांधे? तारीख इस बात की गवाह है। जौन सी मर्जी आप इमाम ये तारीख खोल के देख ले, इमाम बुखारी ने ये जो बाब बांधे हैं आका अलैहिस्सलाम के रोज़े रसी, आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा शरीफ के बिल्कुल सामने ये बाब बांधे हैं। सरकार की सुनहरी जालियों के बिल्कुल सामने, ये सामने बैठकर मवाजा शरीफ सरकार की जालियों के बिल्कुल सामने, रोज़े अनवर के बिल्कुल सामने बैठकर इसको बाब बांधे। तो फिर क्या इमाम बुखारी भी मुशरिक है? क्या इमाम बुखारी को भी दीन समझ नहीं आया? तो फिर बुखारी पढ़ना छोड़ दो। क्यों कहते हो कि बुखारी में दिखाओ? ये बाप जो बांधे इमाम बुखारी ने, ये कहाँ बांधे? सरकार के रोजे के बिल्कुल सामने। तो फिर इमाम बुखारी को भी अगर दीन समझ नहीं आया तो तुम हमें कहाँ से समझ आएगा? और तुम तो कहते ही हो कि हमें बुखारी में दिखाओ। बुखारी आती है, इनको बुखार आता है, बुखारी नहीं आती है। ये बुखारी की हदीस ही है। क्या कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकामा फअखबरना अन बदाई हल की हत्ता दहला अहलुल जन्नति मनाजिलाहुम व अहलुल नारी व मनाजिलाहुम हाफिजा ज़ालिका मन हाफिजा व नासिया मन नासिया। अब क्या कहा कि आका अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए और मकाम पर फरमाया फअखबरना अन बदाई हल की, हमें खबर दी किसके बारे में? हत्ता दाहला अहलुल जन्नती, जिसने जन्नत में दाखिल होना है उसका नाम भी बता दिया, और जिसने दोज़ख में जाना है उसका नाम भी बता दिया। हाफिजा ज़ालिका मन हाफिजा हूँ, जिसे याद रहा उसके नाम उसको याद रहा, वह नासिया व नासिया, और जिसको भूल गया वो भूल गया। तो फरमाया ना इसमें ज्यादती है ना इसमें कमी है। तो गोया जो जन्नत में जिसने जाना है उसके नाम भी बता दिए, और जो दोज़ख में जाना है उसके नाम भी बता दिए। तो अभी तो तुम दुनिया में पैदा नहीं हुए, सरकार ने तुम्हारा नाम भी बता दिया, और नाम बताकर यह भी बता दिया कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। ये बुखारी की हदीस है, इसका इनकार कर सकते हैं? बुखारी आती नहीं है क्या? तो ये बुखारी की हदीस है, क्या ये हमारी नजरों से नहीं गुजरी? मन हाफिजा, जिसको याद रहा उसको याद रहा, और जिसको भूल गया वो भूल गया। ये बुखारी की हदीस है, बुखारी नहीं आती है।
اور اگلی حدیث جو آخری حدیث ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی آیا اور عرض کی بما عارف انکا نبی اللہ، میں کیسے بچا لوں، بما عارف انکا نبی اللہ، میں کیسے بچا لوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر درخت کی یہ شاخوں کو میں بلاؤں اور جب درخت کی شاخوں کو بلاؤں تو یہ جب اس بات کی گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مان جاؤ گے؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے مان جاؤ۔ تو پھر کیا فرمایا، فدا آہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا درخت کو سرکار نے نہیں کہا کہ بلاؤ، فرمایا جاؤ درخت کو جا کے کہہ دو، اس ٹہنی کو جا کے کہہ دو کہ سرکار علیہ السلام بلا رہے۔ فدا آہو رسول اللہ فجعل ینزل من نخلتی حتی ساقط الی النبی، تو جب اس کو خبر دی گئی کہ سرکار علیہ السلام بلا رہے ہیں تو ارجی وداعا فسلم عربی، تو جب درخت آیا اپنی شاخیں خلاتے ہوئے تو وہ عربی سلام قبول کر چکا تھا۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی اور مشکات شریف کی بھی حدیث ہے۔ تو اب گویا اور اس کے بعد وہ ٹہنی کو پھر اشارہ کیا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تو وہ ٹہنی دوبارہ اپنی شاخیں کھلاتے ہوئے گئی۔ اور مزید اس میں بارے میں کہ اس ٹہنی نے بھی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے دروشی بھی پڑھا۔ تو ٹہنی کو حکم دیا یہ نہیں کہا، خود نہیں کہا، بلکہ اسے کہا کہ جاؤ اس کو جا کے کہہ دو کہ مصطفیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخاری کرتے ہیں، بخاری کو سمجھے بھی۔ اللہ حضور علیہ السلام کی زلف امری کا صدقہ سرکار کی عظمت و شانوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ میرا سمجھانا اور آگے شیئر کرنا بے حساب بخشی فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، جو کچھ بھی ہے گل ساری سرکار دی ہے، محشر میں جنت میں سب کچھ سرکار کی ہے، سرکار نے ہماری شفاعت فرمانی ہے، اسی کے صدقے سب کچھ ہونا ہے، سب کچھ ان کے لیے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم۔